हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी डेटा का यूज़ किया है उसे हम बैच प्रोसेसिंग कह सकते हैं कि वो एक बैच डेटा था। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीमिंग डेटा के बारे में। नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, समझ जाएंगे। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर अपने वर्क स्पेस में जा करके अगर हम इन आइटम्स को गौर करेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रीमिंग डेटा सेट है और इस पर जो कैप्शन आ रहा है वह आ रहा है बिल्ड विजुअल्स फ्रॉम रियल टाइम डेटा। सो क्या है ये रियल टाइम डेटा? क्या ये डायरेक्ट क्वेरी है? नहीं, ये डायरेक्ट क्वेरी नहीं है। देखिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जब आप पावर BI में कोई रिपोर्ट्स बना रहे होते हो तो वो एक सोर्स से एक बैच बाय बैच डेटा लेता है। अगर वो डेली फैच लगाया हुआ है आपने तो डेली एक इकट्ठा डेटा लेगा और लोड कर देगा आपके रिपोर्ट्स में, क्योंकि हम इंक्रीमेंटल रिफ्रेश भी डेली लगा सकते हैं, सेकंड बाय सेकंड पार्टीशन नहीं बनते हैं ऑब्वियसली। यानी वो एक बैच बनाएगा, डेली का बैच या मंथली ईयरली कुछ भी हो सकता है। लेकिन रियल टाइम जो डेटा चलता है वह बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपने गूगल मैप खोला हुआ है तो गूगल मैप जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है आपको कि कहाँ पर ट्रैफिक है और कहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, कितने मिनट लगेंगे, क्या स्पीड है आपकी। यानी कि वो लगातार डेटा सभी डिवाइसेस से कलेक्ट कर रहा है और एक सेंट्रलाइज प्लेस में जाकर के रिपोर्टिंग हो रही है उससे। इसी तरीके से अगर कोई सेंसर है, जैसे मान लीजिए इस रूम में कोई सेंसर लगा हुआ है टेम्परेचर का, जो हर सेकेंड टेम्परेचर नोट कर रहा है और दे रहा है, या फिर कोई अर्थक्वेक को नापने के लिए कोई सेंसर लगा हुआ है जो लगातार जो है रीडिंग्स जो है भेज रहा है। तो अब इस तरह के काम को, यानी जो लगातार कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको, जैसे यूट्यूब पर भी हम कुछ शॉर्ट्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर कुछ रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो भी कुछ सिग्नल्स हमसे ले रहा है कि आपने किस वीडियो को कितनी देर तक देखा, कहाँ पर रुके, कहाँ पर स्क्रॉल स्टॉप किया, कहाँ पर लाइक कमेंट्स किए, सब इन्फॉर्मेशन को लगातार जो है लेता जा रहा है। तो इस तरह के डेटा को बोलते हैं हम स्ट्रीमिंग डेटा। राइट, तो कोई सेंसर वगैरह तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको एक डमी क्रिएट करेंगे जो लगातार एक डेटा भेज सके, लाइक पाइथन स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। राइट, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लिक करते हैं स्ट्रीमिंग डेटा सेट पर। देखिए जो स्ट्रीमिंग डेटा सेट है वो सीधा ही पावर BI सर्विस में ही क्रिएट होता है, हम पावर BI डेस्कटॉप में इसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो तीन ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं, एक API द्वारा, एक एज्योर स्ट्रीम और एक पबनब। राइट, तो हम आज बात करने वाले हैं API से कैसे करेंगे। बाकी और सर्विसेज हैं जो उसको और इजी बनाती हैं। तो हम अभी API पर जाते हैं। बिल्कुल सिंपल आर्किटेक्चर है API। डेटा सेट का नाम डाल देते हैं, हम डाल देते हैं इसको स्ट्रीम टेम्प डेटा। राइट, और यहाँ पर आ जाएगा डेट। तो डेट का जो डेटा टाइप है वो रखेंगे हम डेट टाइम, और इसके बाद ये टेम्परेचर जिसको हम रखेंगे नंबर में, और बस 2 ही चाहिए थी। तो 2 के लिए ये हमारा JSON डेटा बना है, तो इस JSON में उसको डेटा चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए। बस हिस्ट्री ऑन रखेंगे हम और अब क्रिएट करते हैं। क्रिएट करते ही देखो ये हमारा पुश URL है, यानी कि इस URL पर अगर हम इस डेटा को पुश करेंगे तो हमें वो डेटा पावर BI डेटा सेट में दिखेगा। पुश करने के लिए हम पाइथन की रिक्वेस्ट जो स्क्रिप्ट है उसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रॉ तो ये हो गया। अब ये CURL का कमांड है, देखिए, और ये पावर शेल की कमांड है। अगर हमें ये जो CURL है, मैंने नहीं सुना से कभी पहले, ये नहीं आती है तो क्या करेंगे। राइट, तो कोड तो हमें मिल गया, तो हम क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं और ChatGPT से इस कोड को कन्वर्ट करवा लेते हैं अपने पाइथन नोटबुक के फॉर्म में। राइट, तो ChatGPT ओपन करते हैं और इससे कहते हैं कन्वर्ट दिस CURL कोड टू पाइथन कोड, और इसे कोड दे देते हैं और एंटर करते हैं। राइट, तो इसने ये एक रिक्वेस्ट यहाँ पर बना दी है। तो यहाँ पर ये पैरामीटर्स हैं और ये
हेडर्स हैं, ये डेटा है। पैरामीटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है बस यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और एक न्यू नोटबुक बनाते हैं। इसे हम हटा देते हैं पहले, ठीक है, ये डन कर देते हैं, ये बन चुका है। और इस डेटा सेट पर हम एक न्यू रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट में दोनों पैरामीटर हैं, डेट एंड टाइम, इसको टाइम सीरीज में डाल देते हैं, ये बन गया। ओके, इसे डुप्लीकेट करते हैं और अब हम जाते हैं एक नोटबुक क्रिएट करते हैं। ये नोटबुक हम नॉर्मल अपने सिस्टम में चला सकते हैं, पर हमारे पास यहाँ ऑप्शन है तो यहीं पर हम क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये पैरामीटर की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और इसे हटा देते हैं, ठीक है। यही हमारा डेटा है। कुछ नहीं होगा, रन करने पर इस वाले यूआरएल में, जो कि ये यूआरएल है, इस यूआरएल पर हम ये डेटा जो है पुश कर देंगे। पुश करना मतलब यहाँ पे पोस्ट करना होगा, ये पोस्ट ऑप्शन आ गया, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। तो ये जो डेटा है इस यूआरएल पर पोस्ट कर देंगे। पोस्ट हो गया है। अब चेक करते हैं कि रिपोर्ट में आया है नहीं आया, तो कोड में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि वो नहीं आ रहा है यहाँ पर। और इसको हम कह देते हैं दिस इज रॉन्ग, राइट न्यू कोड। इसने देखो अब ये बना दिया है कोड। अब ये कोड में थोड़ा ठीक लग रहा है, इसे चेक करते हैं। JSON इक्वल टू डेटा, हेडर इक्वल टू हेडर, सब कुछ ठीक है। डेट टाइम ये आ गया। अब इसे चला चेक करते हैं, रन करते हैं। ओके 200 को आ गया है। चेक करते हैं यहाँ पर, देखिए ये पॉइंट आ गया, ठीक है, टेम्परेचर आ गया वैल्यू और डेट एंड टाइम के साथ आ गया। अब क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज करते हैं और टाइम मैं चेंज कर देता हूँ इसका 17 से लेकर के 20 और रन करता हूँ। फिर रन हो गया। फिर जाकर चेक करते हैं, ठीक है, दोनों वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं। फिर जाते हैं फटाफट से क्या 2-3 बार हिट कर दिया है। और आप जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए लाइन यहाँ पर आ गई। यानी कि जितनी बार ये रन होगा नहीं, यहाँ पर जितना पोस्ट किया जाएगा उतनी बार डेटा वहाँ पर आ जाएगा। अब ये कोई सेंसर में प्रोग्रामिंग हो सकती है जो लगातार डेटा भेजता है कैप्चर करके। उसको थोड़ा हम और डायनेमिक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको हम एक लूप में कन्वर्ट कर देंगे। loop which run after 2 seconds and send current date, time and random value date equal to current date, time and temp equal to random value between 90 to 100 और इसे रन करते हैं। ठीक है, तो देखो इसने ये वैल्यू दे दी है। जरा ये कोड को हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, इस वाले को तो हम कमेंट कर देते हैं और एक
एक न्यू सेल में डालते हैं। ये तो करंट डेट टाइम हो गया, ये टेम्परेचर वैल्यू हो गई। अच्छा, इसे रन करते हैं। देखिए ये लगातार जो है डेट टाइम के साथ वैल्यू भेजता जा रहा है। अब देखते हैं कि ये उधर डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा। इसे रिफ्रेश करते हैं, देखो डेटा आना शुरू हो गया है। फिर से रिफ्रेश करते हैं, हर सेकंड जो है ये डेटा लेके आ रहा है। अब मैं चाहूँ तो इस प्रोग्रामिंग में ये अभी 2 सेकंड में डेटा दे रहा है, तो हम चाहें तो उसको 5 सेकंड भी कर सकते हैं, 10 सेकंड भी कर सकते हैं। तो ये जो पाइथन की जो प्रोग्राम ये नोटबुक बनी है, एक तरह से ये डमी है किसी सेंसर IoT सेंसर की, जो लगातार जो है डेटा भेज रहा है। तो ये पाइथन नोटबुक लगातार जो है उस URL पर हिट कर रही है उस डेटा को जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो अब हम अगर पावर BI की रिफ्रेश करते हैं तो ये डेटा जो है लगातार हमारा कैप्चर हो रहा है। जितनी बार इसको हम रिफ्रेश करेंगे उतनी बार हमें ये दिखता जाएगा। तो ये हुआ हमारा रियल टाइम डेटा, यहाँ पर कोई रिफ्रेश नहीं लगा हुआ है, लगातार जो डेटा वहाँ पर बन रहा है या कैप्चर कर रहा है। यहाँ तो क्या रैंडम ले रहा है वैल्यू, लेकिन एक रियल सेंसर में वो करेक्ट करेगा कि क्या आपका टेम्परेचर है, क्या वैल्यू है आपकी। कोई भी IoT सेंसर हो सकता है, कोई क्लॉक हो सकती है, जैसे वो लगातार हार्ट बीट ले रही है या स्टेप्स ले रही है, तो लगातार जो स्टेप्स कैलकुलेट कर रही है वो तो लगातार वह फैच करते रहेगी इस नोटबुक में, और नोटबुक जो है डेटा जो है वो हमारी डेटा सेट में डालता रहेगा। तो इस तरह के डेटा सेट को हम स्ट्रीमिंग डेटा सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारा रोल आता है बाद में कि ये काम जो है हम इस रियल टाइम इंटेलिजेंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और भी टूल्स आ जाते हैं इसको और बेहतर तरीके से करने के लिए, जैसे हमारा KQL हुआ, इवेंट हाउस, इवेंट स्ट्रीम। राइट, आगे की वीडियोस में इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आपको कोई डाउट है या कुछ भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।